हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप सबका मेरे एक नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। तो देखिए, बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में। आज पोहे बनाए हैं। तो मैं क्या करती हूँ, जो भी सब्ज़ी घर में होती है वो डाल देती हूँ, पर आज मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ आलू और मटर डाले हैं। वैसे तो गोभी, गाजर, मतलब जो भी घर में होती है सब्जियाँ सारी मैं ऐड कर देती हूँ इसमें। वैसे तो बच्चे सब्जियां खाते नहीं, इसी बहाने से थोड़ी बहुत सब्जियां खा लेते हैं। और आजकल के बच्चों को तो सब्जी के नाम से पता नहीं क्यों चिड़ सी होती है। उन्हें तो कुछ मत दो, सिर्फ आलू अकेले दे दो खाने के लिए। तो इसलिए मैं सोचती हूँ जितना हो सके बच्चों के लिए सब्जी खिलाना बहुत ज़रूरी रहता है। तो मैं पोहे वगैरह में या फिर सब्ज़ी बनाती हूँ तो उसी में इस तरह से सब्ज़ी काट के डालती हूँ कि बच्चों को पता ना चले। छोटे छोटे पीस करके डाल देती हूँ मैं। तो देखिए, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट में मैंने पोहे बना दिए हैं, तो बच्चों को दे देती हूँ मैं। बच्चे जब तक नाश्ता करेंगे तब तक फिर मैं घर के बाकी कामों को निपटा ले लूँगी, मतलब झाड़ू पोछा बर्तन जो भी घर के काम है ना उनको निपटा लूँगी। अभी क्या है, बच्चों के स्कूल थोड़े से लेट हो गए हैं, 10 बजे के हो गए हैं। तो इसलिए मैं नाश्ता थोड़ा जल्दी बना देती हूँ, तो ताकि वो नाश्ता कर लें और आराम से जो भी उनका होमवर्क वगैरह और जो भी उनके मतलब स्कूल का जो भी काम है वो कर लें। देखिए, फिर मैं आ गई थी नहाकर किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ दाल बाटी लंच में। तो आज मैं ना ओवन में बनाऊंगी। वैसे तो ना हमारे यहाँ का कंडे पे बनती हैं बाटियाँ। जिस दिन मैं जल्दी में खाना वगैरह बनता है ना, उस दिन यहीं बना लेती हूँ, ओवन में बना लेती हूँ। क्योंकि बच्चों का स्कूल का टाइम हो रहा है तो इस चक्कर में थोड़ा जल्दी है। तो ओवन में क्या है, यहाँ पे मैं बाकी जो कामों को देखते जाऊँगी किचन में, सब्जी वगैरह बनाना और लहसुन प्याज काटना छीलना तो यहीं के काटते रहूँगी और है ना बाटियों को भी पलटते रहूँगी। तो इस चक्कर में ना ओवन में मैंने बनाई है। तो ओवन को मैंने क्या रख दिया है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम है। तो पहले मैंने ओवन को गर्म करने रख दिया, तब तक है ना आटा सही करके फिर मैं बाटियाँ बना लेती हूँ, क्योंकि बाटियाँ बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और है ना देखिए, सभी बच्चों को अलग अलग ही नाश्ता चाहिए। तो फिर क्या, देखिए ये मैंने पूड़ी बनाई थी, मसाले वाली पूड़ी, छोटे वाले बेटे के लिए। और आलू की ये ना फ्रेंच फ्राई बनाए थे। तो पूड़ी है ना, मैं क्या करती हूँ बड़ी बना दी हूँ। वो बोलता है एक पूड़ी खाना या एक रोटी खाना, तो इसलिए ना बड़ी रोटी भी बड़ी बना के देती हूँ उसे और पूड़ी भी बड़ी बनाती हूँ। मतलब उसके हिसाब से एक है, अपने हिसाब से दो हो जाएंगे। इस तरह मैं उसके लिए खाना देती हूँ, नाश्ता खाना जो भी है। तो इसलिए मैंने बड़ी बड़ी पूड़ी बना के रख ली। तो बोलने लगा एक ही रखना, तो फिर मैंने एक रख दी थी, एक ये बच गई है। तो फिश करके मैं दे आई थी तो वो खा रहा था। तब तक फिर मैं इधर बाटियाँ बना लेती हूँ। और घड़ी में टाइम देखते जा रही थी, क्योंकि 10 बजने वाले हैं। तो पता नहीं इतने जल्दी बाटियाँ बनेंगी या नहीं। 9-10 हो गए हैं तो सीख जाएंगी शायद। दिमाग में यही चल रहा था जल्दी बन जाए, नहीं तो फिर मैं ना क्या, बेटा स्कूल चला जाएगा फिर वो ना खा के नहीं जा पाएगा। फिर वो शाम को आता है ना, तो फिर वो शाम को है ना खाना वगैरह कुछ नहीं खाता, उसे फिर अलग से ही कुछ ना कुछ बनाना पड़ता है। तो इसलिए सोचें उसके जाने से पहले बाटियाँ बन जाएंगी, तो बाटियाँ एक दो बाटियाँ वो खा जाएगा। और उसके स्कूल के लिए देखती हूँ क्या बना के रखती हूँ। अब इसी ना आटे के पराठे बना दूँगी या फिर पूड़ी बना के रख दूँगी। ये ना मसाला वाला आटा है वैसे भी, तो इसके देखती हूँ, तो उससे पूछ के बना दूँगी उसके स्कूल के लिए। तो ओवन को पहले मैंने गर्म करने के लिए रख दिया, फिर फटाफट बाटियाँ बना बना के रखती जा रही हूँ, ताकि दो एक तो सीख ही जाए, तो जिससे ना बेटा खा जाएगा तो एक कम से कम एक वो होएगी। तो खा वो खा गया, नहीं तो फिर दिन भर यही टेंशन रहेगी, बेचारा भूखा चला गया। कहते हैं ना माँ की आत्मा है ना, माँ तो माँ होती है। तो भले बच्चा खाना खा जाए या नाश्ता कर जाए वो नहीं देखा, पर अगर खाना नहीं खा के जाएगा तो दिमाग में यही चलता रहे आज खाना खा के नहीं गया, भूखा ही चला गया है।
तो ये ना पहले माँ से सुनते थे, आज खुद के ऊपर हो पर बीत रही ना, तो आज पता चल रहा है कि मम्मी क्यों हमसे बोलती थी खाना खा लो, खाना खा जाओ। मतलब इतना ऐसा लगता था मम्मी बार बार क्यों खाना खाने की बोलती रहती है, हम तो खा लेंगे। पर आज एहसास हो रहा है कि माँ होती है, तो माँ हमेशा अपने बच्चों को कभी ये नहीं सोचती कि बच्चा भूखा चला जाए। उसकी नज़रों में भले बच्चा खाना खा ले, फिर भी उस नज़रों में यही रहता है कि बच्चा भूखा तो नहीं रह गया। तो वही मेरे दिमाग में चल रहा था। तो मैं घड़ी में टाइम देखती जा रही थी और है ना बाटियों को बनाती जा रही थी। तो मैंने क्या गैस को फुल कर दिया है, थोड़ी थोड़ी सिक जाएंगी और फिर मैं ढक दूँगी, थोड़ी सी भाप में सिक जाएंगी बाटियाँ, तो जल्दी सिक जाएंगी। और फिर मैंने कुकर में दाल चढ़ा दी थी, दाल में ना 2-3 सीटी लगा के दाल तो बन गई है। अब दाल को बघारना और है, तो देखिए इधर मैंने बाटियाँ बना दी हैं और दाल बघारने के लिए कढ़ाई भी रख दी है। तो अभी ये बाटियों को पलट दूँ पहले एक बार, फिर इसके बाद दाल को बघारूँगी मैं। और फिर क्या बाटियों को मैं ढक दूँगी, तो बाटियाँ सिकती रहेंगी, तो इधर दाल भी बघर जाएगी। तो देखिए बाटी सिक रही थी, तो फिर मैंने दाल को मैंने बघार दिया है, तुअर की दाल बनाई थी। तो इसी कुकर में फिर मैंने चावल बना लिए हैं। तो चावल का मैंने ढक्कन खोल कर रख दिया ताकि ये ठंडे हो जाएं। और इधर इस कढ़ाई मैंने दाल को बघा दिया था। ये देखिए ये तुअर की दाल है। तो आज सबकी पसंद का खाना बना लिया, क्योंकि बच्चों के लिए तो चावल अच्छे लगते हैं और हम सब के लिए दाल बाटी भी बना ली और चावल भी बना लिए। बच्चों को तो चाहे सर्दी कितनी ही पड़ जाए, पर उनके लिए अगर चावल और आलू मिल जाए तो बस, और कुछ खाने मत दो, बस ये 2 चीज़ दे दो खाने के लिए, आलू की सब्ज़ी और चावल। तो देखिए दाल को मैंने बघार दिया था और इधर पत्थर पे पीस ली है चटनी जामफल की, क्योंकि हमारे यहाँ ना मिक्सी की चटनी किसी को पसंद नहीं, तो इसलिए मैं पत्थर पे ही चटनी बनाती हूँ। मैंने देखिए ये ना जामफल को सेक के फिर सारे मसाले डाल दिए थे और पत्थर पे पीस लिया था। और आजकल है ना धनिया बहुत अच्छा आ रहा है, खुशबू वाला, जो गुड़िया वाला धनिया रहता है ना, उसकी खुशबू अलग ही आती है। खाने में ना बहुत ही टेस्टी लगता है। कोई सी भी सब्ज़ी वगैरह किसी चीज़ में अगर देसी धनिया डल जाए तो उसके ना स्वाद और दुगना हो जाता है। तो देखिए चटनी बना के मैंने रख ली थी, तब तक है ना सिक गई थी बाटियाँ। दाल को मैंने इस वाले गैस पे रख दिया था और बाटियों को मैंने छोटे वाले गैस पे रख दिया था, ताकि स्लो में ये ना बाटियाँ सिकती रहेंगी आराम से। क्योंकि मुझे बनाना था जल्दी में दाल, तो इसलिए मैंने बड़े वाले गैस पे दाल को बघार दिया था। तो बाटियाँ सिक गई ना, फटाफट मैं घी लगा दूँ सारी बाटियों में, नहीं तो फिर क्या है, अगर इनको किसी प्लेट वगैरह में निकाल के रख लूँगी तो फिर ठंडी हो जाएंगी, तो सही से घी भी नहीं लगेगा। तो मैं क्या करती हूँ, ओवन में से ही उठा के डायरेक्ट घी लगाते जाती हूँ। गरम गरम बाटियों में अच्छे से घी लग जाता है। तो देखिए इस तरह ना गरम गरम बाटियों में ही घी लगाती हूँ मैं। बिल्कुल इनको ना प्लेट वगैरह में नहीं निकाल के रखती हूँ, डायरेक्ट ओवन में से उठा के एक एक बाटियों को उठा के घी लगाती जाती हूँ। देखिए इस तरह। तो देखिए बाटियों में घी मैंने लगा दिया और थाली लगा दी है मैंने भगवान जी के भोग के लिए। तो अब मैं थाली नीचे पापा जी के लिए दे आती हूँ, तो पापा जी भगवान जी के लिए भोग लगा देंगे और इसी थाली में खाना खा लेंगे पापा जी। तो ये देखिए मैंने चावल है, सलाद है, दाल और बाटी और चटनी। और हमारे यहाँ क्या डेली भोग लगता है भगवान जी के लिए, जो भी हम लोग खाना बनाते हैं खाते हैं वो ही भगवान जी को भोग लगाते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान जी के लिए कुछ अलग और हमारे लिए कुछ अलग। जो खाना हमारा खाना है वही हम भगवान जी को खिलाते हैं। तो देखिए खाना पीना सबका हो गया था, फिर मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ फटाफट, क्योंकि अभी ना मोटर चल रही थी और जो मोटर वाला पानी आता है ना, तो वो थोड़ा अच्छा पानी आता है, मतलब स्पीड उसकी अच्छी रहती है, तो बर्तन वगैरह थोड़े जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और पानी भी क्या है गरम गरम सा भी आता है। बोर का पानी आता है ना, तो एकदम उवा उवा पानी आता है। तो सर्दियों के दिनों में मैं ना इसी पानी से बर्तन साफ़ करती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा गरम गरम पानी रहता है तो
हाँ ठंडे भी नहीं होते और बर्तन भी थोड़े जल्दी साफ़ हो जाते हैं। और टंकी का पानी तो बहुत ही ज़्यादा ठंडा रहता है, पर आजकल तो अभी धूप निकल इतना ठंडा नहीं है। पर मैं क्या जल्दी के चक्कर में ना जो मोटर वाले नल से ही बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। तो देखिए बर्तन साफ़ मेरे हो गए हैं। आज मेरा जल्दी जल्दी काम को निपटा कर फिर मुझे जाना है आज मार्केट शॉपिंग करने के लिए। तो सोच रही हूँ जल्दी से किचन से फ्री हो जाऊँ, फिर तैयार होकर फिर जाएंगे बाज़ार। मम्मी और मैं हम दोनों जाएंगे आज। आज सास बहू दोनों निकलेंगे शॉपिंग के लिए। तो इसलिए सोच रही हूँ जल्दी से घर के सारे काम फिर हो जाएं, फिर जाएंगे। और अभी ना दूध भी आ गए थे, तो दूध भी मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है क्योंकि मैं बर्तन साफ़ करती रहती हूँ, यहीं ना देखती रहती हूँ, नहीं तो फिर क्या है फिर स्पेशल अलग से ही खड़े होना पड़ेगा दूध के लिए। तो दूध भी गर्म हो गया था, तो फिर मैंने गैस को बंद कर दिया। फिर इन बर्तनों को साफ़ करने लगी, क्योंकि बर्तन देखने में तो ऐसा लग रहा था बहुत कम है। जब मैंने बर्तनों को साफ़ करती गई ना, डलिया पूरी भर गई है। दिखने में ऐसा लग रहा था ज़्यादा बर्तन नहीं है और कम ही बर्तन है। तो जब एक एक बर्तन धुलते गए तो पूरी डलिया फुल हो गई है। तो बड़े बर्तन थोड़े ज़्यादा है, क्योंकि आज ना दाल वगैरह चावल वावल और दाल फ्राई ना, इसलिए बड़े बड़े बर्तन हो गए हैं। वैसे तो ज़्यादा नहीं होते, सिर्फ कढ़ाई भगोनी एक ही होते हैं, आज 4-5 हो गए हैं। तो इसलिए थोड़े ज़्यादा बर्तन हो गए। वैसे भी सभी लोग एक साथ खाना खा लेते तो ज़्यादा ही हो जाते हैं, और फिर अगर सब अलग अलग खाते फिर एक एक दो दो बर्तन निकलते जाते हैं। तो ऐसा रहता है। फिर बिना देखिए बर्तन मैंने साफ़ कर लिए हैं। और थोड़ी सी स्टैंड मुझे गंदी दिख रही थी, इसको भी मैं पानी डाल देती हूँ, ये भी साफ़ हो जाएगी। तो देखिए इस तरह मैं अपने घर के कामों को काम थोड़े जल्दी हो जाए तो फटाफट में बर्तन तो मेरे साफ़ हो गए। और अभी मोटर चल रही थी ना, तो पानी और भरी लेती हूँ। किचन से मैं तभी निकलती हूँ तब मेरे पूरे काम हो जाते हैं। तो देखिए मोटर चल रही थी तो पानी गुंड मैंने साफ़ करके भरने लगा दी थी, तो ये गुंड भरने वाली है। और एक कुकर और भर के रख लूँगी, तो ये ना खाना वगैरह के काम में आ जाएगा, क्योंकि शाम का खाना ना इस पानी से बन जाएगा। तो ये ना गुंड भरी रखी रहेगी। और आर ओ का पानी में ना ये वाइट वाली बोतल भर के रख ली है, और एक छोटी वाली बोतल भर के रख ली है। तो ये ना हम लोगों को पीने के लिए हो जाएगा। और गुंड और ये ना कुकर ये ना खाना वाना बनाने के काम में आ जाएगा। तो किचन के मेरे सारे काम लगभग पूरे हो गए हैं। और मैंने क्या बाटी खाई थी, तो मुझे बहुत तेज़ प्यास लग रही थी। पहले सोचा पहले ना काम कर लूँ, इसके बाद ही पानी पीऊँगी। पहले मैं ना ऐसा लगता है कि काम करने के बीच अपना कुछ काम करने लगा तो थोड़ा सा लेट हो जाऊँगी। पहले फटाफट कामों को निपटाया, फिर देखिए फिर मैं ना बहुत ही तेज़ प्यास लग रही थी, मैंने 1 गिलास पानी पी लिया था। ये ना दूसरा गिलास तक पानी पी गई हूँ, क्योंकि बाटियाँ खाई थी गरम गरम, तो बाटियाँ तो पानी मांगती हैं। तो देखिए मैंने पानी पीते पीते पीछे कुछ बिकने आए थे, तो मैं देखने लगी थी क्या बिक रहा है। तो देखिए वो काम मेरे पूरे हो गए थे। फिर हम लोग आ गए हैं बाज़ार में साड़ियाँ देखने के लिए, क्योंकि मम्मी लेने आई हैं साड़ियाँ। तो ये साड़ी बहुत ही सुंदर लग रही थी, इसका कलर डिज़ाइन बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने बोला था मम्मी से ये वाली ले लो, पिंक वाली साड़ी। पर हमने जो देखा साइज़ में, तो इन्हें साइज़ में बहुत ही छोटी छोटी थी, पर दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। पर एक ही साड़ी पसंद आई, पर क्या कर कहते हैं ना किस्मत में चीज़ नहीं होती, तब कुछ ना कुछ कमी निकल ही जाती है। साड़ी बहुत सुंदर थी, पर वो जो लंबाई थी उसमें छोटी थी। वो इस काफ़ी तरह की साड़ियाँ देखी, फिर हमें ज़्यादा पसंद नहीं आई। फिर हम दूसरी वाली दुकान पे आ गए थे, यहाँ भी हमें समझ में नहीं आ रही थी। फिर ना मम्मी बोलने लगी सादा जो साड़ी रहती सिंपल डेली यूज वाली वो ले चलते हैं। यहाँ तक आए हैं तो फिर हम लोगों ने 2-3 साड़ी ले ली थी, सादा सिंपल साड़ियाँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए। मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, गुड बाय। खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए।